नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरोज शास्त्री आज आपके सामने 7वीं कक्षा के अंतर्गत पंचमः पाठ यानी कि पाठ नंबर 5 पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अनेकों ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए और समाज में फैली हुई अंधविश्वास आदि रूढ़ियों को जड़ से मिटाया और हमें एक साफ सुथरा समाज दिया। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम ऐसे ही एक परम विद्वान, परम विदुषी पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए कितने महान कार्य किए हैं। तो आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम पंडिता रमाबाई। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। इस पाठ में मुख्य संस्कृत शब्दों के अर्थ जिनके बारे में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अग्रगण्या। अग्रगण्या प्रमुख, सबसे आगे गिनी जाने वाली, प्रमुख। अलभत हुआ। काले समय में, ठीक है, उस समय। चिंतनीय कि अच्छी न होना, स्थिति के बारे में कहा गया है। चिंतनीय कि बहुत अच्छी न होना, दयनीय स्थिति होना, चिंता के योग्य ऐसी स्थिति होना। रूढ़िबद्धा, रूढ़ियों में बंधी हुई। परित्यज्य छोड़कर। अध्यापयत, हाँ जी, अध्यापयत पढ़ाया। प्रताड़नाम ताड़ना। ठीक है बच्चों। अनंतरम इसके बाद, इसके पश्चात। विपन्नः देखिए, संपन्नः इसका विलोम शब्द है। संपन्नः का मतलब होता है कि संपन्न, मतलब सभी संपत्तियों से परिपूर्ण, और विपन्नः निर्धन, जिसके पास कोई संपत्ति न हो। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित। ठीक है बच्चों, अकाल पीड़ित। दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु को दिवंगत हो गए या मृत्यु को प्राप्त हुए। पदभ्याम पैदल। आगे देखिए। विभूषिता सम्मानित, शोभित। स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए। प्रारब्धवती शुरू किया। सार्धैक वर्षात, सार्ध मैंने आधा, एक वर्षात वर्ष। ठीक है, तो आधा और एक क्या हो गया, 1.5 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे इस पाठ से संबंधित मुख्य शब्दार्थ। तो आइए अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं और उसके साथ साथ हम पंडिता रमाबाई के जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलबत। क्या कह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या सबसे आगे गिनी जाने वाली या प्रमुख। ठीक है, प्रमुख पंडिता रमाबाई
देखिए आगे, रमाबाई का 1858 में 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। ठीक है, कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए, तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। अब देखिए, तस्याः उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उसके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे, माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम था। ठीक है बच्चों, कि उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति संस्कृत शिक्षणं प्राप्य प्राय प्रचलितम नासीत्। अब देखिए, तस्मिन् उस काले समय में, उस समय में स्त्री शिक्षा की षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, कि स्त्री शिक्षा की स्थिति, हालत, स्त्री शिक्षा की स्थिति, जैसे कि संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम न आसीत्। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति, संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित न आसीत्, कि प्रचलित नहीं था। न आसीत्, नासीत् क्या होगा ये? न जमा आसीत्, आसीत् मैंने था, आसीत् मैंने था। ठीक है बच्चों, लंग लकार अस धातु, लंग लकार एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में बंधी हुई धारणा परंपरा परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को, कौन थी वो? लक्ष्मी बाई। अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत पढ़ाया, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। ठीक है बच्चों, कि क्या किया? किंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में बंधी हुई धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एतद अर्थम, हाँ जी, यहाँ देखिए, संस्कृतम अध्यापयत् दो शब्दों से मिलकर बना है ये, संस्कृतम जमा अध्यापयत्, अध्यापक मैंने पढ़ाया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एतद अर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। तो क्या कह रहे हैं कि एतद अर्थम इसलिए सह उसने, किसने? डोंगरे ने, उसने समाजस्य समाज की ताड़ना को भी असहत सहन
किया, इसलिए उसने समाज की ताड़ना को भी सहन किया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। देखिए अनंतरम, अनंतरम इसके पश्चात, इसके बाद या इसके पश्चात रमा, रमा ने अपि भी स्वमातुः, स्वमातु अपनी माता से, स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्तवती प्राप्त किया, कि इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। कालक्रमेण, कालक्रमेण की समय के अनुसार, क्रमेण रमायाः पिता, रमायाः पिता विपन्नः संजातः, विपन्नः संजातः। आगे देखिए। कालक्रमेण, हाँ जी, कालक्रमेण के समय के अनुसार रमायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, रमा के पिता, रमा के पिता विपन्नः, विपन्नः निर्धन, विपन्नः निर्धन या गरीब, संजातः, संजातः हो गए, संजातः हो गए। देखिए संजातः, संजातः समजमा जातः, समजमा जातः। ठीक है बच्चों, कि हो गए, कि समय के अनुसार रमा के पिता विपन्नः निर्धन हो गए। तस्याः, देखिए तस्याः पितरौ, आप देखिए पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगता, दिवंगताः। तस्याः उसके, पितरौ, आप देखिए पितरौ, पितरौ शब्द क्या है? द्विवचन का बोध करा रहा है। वो द्विवचन में शब्द कौन कौन से हैं देखिए, उसमें है माता च, पिता च। ठीक है, माता च पिता च, माता और पिता, पितरों में माता और पिता दोनों का ये बोध करा रहा है, जिसे द्वंद्व समास के अंतर्गत माना जाता है। इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है बच्चों, कि जहां पर एक से अधिक पदों का ज्ञान हो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, राम लक्ष्मणौ, राम च लक्ष्मण च, पढ़ते हो ना कि राम और लक्ष्मण। उसी तरह से पितरौ माता और पिता, माता और पिता। देखिए तस्याः उसके, पितरौ माता और पिता, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा मैंने बड़ी, ज्येष्ठा मैंने बड़ी, भगिनी, भगिनी बहन, भगिनी बहन। ठीक है बच्चों, तो क्या है? ज्येष्ठा बड़ी, भगिनी बहन। ठीक है बच्चों, कि उसके माता पिता, बड़ी बहन और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, दिवंगता, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है बच्चों, कि उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे देखिए, तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, स्वज्येष्ठ भ्राता सह
पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। अब देखिए तदनंतरम इसके पश्चात रमा स्व मैंने अपने, ज्येष्ठ मैंने बड़े, भ्राता मैंने भाई, अपने बड़े भाई, सह के साथ पदभ्याम मतलब दोनों पैरों से यानी कि पैदल, पदभ्याम पैदल, समग्र पूरे भारत अभ्रमत कि पूरे भारत में घूमी या पूरे भारत में भ्रमण किया। अब देखिए कि तदनंतरम इसके पश्चात रमा ने स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत में भ्रमण किया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता। तो आगे देखिए कि भ्रमण काले घूमते समय या भ्रमण के समय, कि घूमते समय वह कोलकाता पहुंची, प्राप्ता पहुंची, कि भ्रमण के समय, भ्रमण करते समय वह कोलकाता प्राप्ता मैंने पहुंची, कोलकाता पहुंची। आगे देखिए संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। अब देखिए कि संस्कृत वैदुष्येण की संस्कृत की मतलब विद्वत्ता को प्राप्त, संस्कृत की विद्वत्ता के द्वारा, जो उसने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था उसके द्वारा, कि संस्कृत की विद्वत्ता के द्वारा उसने तत्र मैंने वहाँ पंडिता और मैंने और सरस्वती, की पंडिता और सरस्वती की उपाधिभ्याम मतलब दोनों उपाधियों से विभूषित हुई। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ पर चेती च जमा इति। ठीक है, च जमा इति क्या कह रहे हैं कि संस्कृत की विद्वत्ता के द्वारा या संस्कृत के ज्ञान के द्वारा उसने वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई, सम्मानित हुई। विभूषिता मैंने सम्मानित हुई। तत्र एव, देखिए तत्रैव इसमें संधि हुई है तत्र जमा एव, इसमें वृद्धि संधि हुई है। तो देखिए तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। अब देखिए वेदाध्ययनम वेद जमा अध्ययनम। ठीक है, वेद जमा अध्ययनम। आगे देखिए कि तत्र एव वहीं पर सा उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम वेदों का अध्ययन अकरोत् किया। ठीक है, कि तत्र एव वहीं पर, कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, तत्र एव वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर
ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, एकरोध किया। आगे देखिए, पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। अब देखिए, पश्चात, इसके पश्चात, सा, उसने, स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादीनाम, वेदादि, वेदादि का, वेदादि की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए, शास्त्रों की शिक्षा के लिए, कि वेदों की शिक्षा के लिए और शास्त्रों की शिक्षा के लिए, शिक्षा यही, शिक्षा के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है बच्चों, कि शिक्षा के लिए आंदोलनम, आंदोलन प्रारब्धवती, शुरू किया, प्रारंभ किया, कि उसके पश्चात उसने स्त्रियों की शिक्षा के लिए, मतलब स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की वेदादि, वेदादि शिक्षा के लिए, मतलब वेदों की शिक्षा के लिए और शास्त्रों की शिक्षा के लिए, वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। अब देखिए आगे, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन, सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ, विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ, सह मैंने साथ, बांकीपुर, बांकीपुर, बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर न्यायालय में विवाह, विवाह किया, अकरोध किया, कि 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी महोदय के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। अब आगे देखिए, सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः, तस्याः पति दिवंगतः। अब देखिए कि सार्धैक वर्षात्, सार्धैक वर्षात्, यहाँ पर देखिए सार्ध जमा एक वर्षात्, ठीक है, यानी कि 1.5 वर्ष, सार्ध, देखिए संधि हुई है यहाँ पर भी, वृद्धि संधि, सार्ध जमा 1 वर्षात्, सार्ध जमा 1 वर्षात्, वृद्धि संधि हुई है यहाँ पर सार्धैक वर्षात्, यानी कि 1.5 वर्ष बीत जाने पर, 1.5 वर्ष बीत जाने पर या 1.5 वर्ष के पश्चात, अनंतरम पश्चात, तस्याः उसका पति, पति दिवंगतः, दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखिए, आज हमने यहाँ पर संस्कृत भाषा के अंतर्गत पंडिता रमाबाई के जीवन के विषय में जाना, ठीक है बच्चों। तो इससे जो आगे का भाग है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ, कठिन शब्द शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक देखकर प्रत्येक पंक्ति के अनुसार इसके हिंदी अनुवाद करें और पंडिता रमाबाई के जीवन चरित्र के बारे में समझें, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इससे आगे का भाग हम इससे अगली वीडियो में बताएंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए बच्चों आप अपने घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और इसके साथ साथ अपना पठन पाठन कार्य अवश्य करें। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।